राम भैया, एक बात पूछें। आपने हमारे बहन के साथ अनादर किया तो हमने भी आपके स्त्री के साथ अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटे। फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारे परीक्षाएं हमने दी, लेकिन जय जयकार आपकी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान हैं। क्यों भाई, चौंक गए ना? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ इस तरीके से ही प्रोपागेंडा फैला जा रहा है। रावण को विक्टिम के तरह पेश करते हुए आपके कराची वुड ने एक नया मूवी का रचना किया है, जिसका नाम रावण लीला दिया है। तो फिर इसके बारे में और इस ट्रेलर का पूरी तरीके का ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए देखते रहिए नॉलेज मैटर्स। स्काम 1992 फेम प्रतीक गांधी के द्वारा अभिनीत एक नया मूवी रावण लीला का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, और इस रावण लीला के ट्रेलर में हिंदू धर्म और राम जी की अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया है। देश के बाहर वहां पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के कॉन्क्लेव में हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर भारत के अंदर आपके अति प्रिय मुल्ला वुड और कराची वुड हिंदू धर्म का पूरी तरीके से अपमान कर रहा है। फिर आइए पहले हम नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। इस मूवी का नाम रखा गया है रावण लीला। तो भाई, हमने कृष्ण लीला सुना था, हमने राम लीला सुना था, लेकिन ये रावण लीला कब से आ गया? मूवी में ये प्लॉट दिया गया है कि एक गांव पर एक नाटक मंडली आता है, और उस गांव पर पहले कभी भी कोई भी नाटक नहीं हुआ था। तो फिर वहां पर कैरेक्टर को ढूंढा जा रहा था, और राम की कैरेक्टर करने के लिए वहां पर उत्सुक एक नवयुवक आता है, जिसका नाम होता है राजा राम जोशी। फिर से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप नाम के ऊपर ध्यान दीजिए। उस नवयुवक का नाम क्या है? राजा राम जोशी, जिसको प्ले कर रहे हैं प्रतीक गांधी जी। तो अब यहाँ पर नाम है राजा राम, मतलब यहाँ पर राम जी को इंडिकेट किया जा रहा है, और उसके साथ उनको एक राजा के रूप में भी यहाँ पर कल्पना किया जा रहा है। तो फिर इनडायरेक्टली राम जी के राज समय में किस तरीके का न्याय होता था, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर एक ओपन चैलेंज किया जा रहा है कि राम जी के टाइम पर जिस तरीके का न्याय हो रहा था, क्या अभी उस तरीके का न्याय हो रहा है? उतना ही नहीं, अगर आप टाइटल के ऊपर ध्यान दो तो फिर उनका टाइटल जोशी दिया गया है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो फिर जोशी टाइटल आपको ये बताएगा कि ये ब्राह्मण है। मतलब कुछ इस तरीके का आया कि एक ब्राह्मण युवक, उसे रामलीला के बारे में कुछ भी पता नहीं, और वो रावण की लीला रचना कर रहा है। वाह, क्या बात है। ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि जब प्रतीक गांधी आते हैं राम की कैरेक्टर करने के लिए, तो फिर शायद उन्हें कुछ डायलॉग दिया जाता है, लेकिन वो उसे कुछ अलग ढंग से बोलते हैं। तो फिर उन्हें जो नाटक की डायरेक्टर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के बात बोलते हैं कि तुम इस तरीके से बात करो कि लगना चाहिए श्री राम बोल रहे हैं। मतलब इस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है कि रावण इस तरीके का बात करेगा कि लोग उसे श्री राम के तरह समझेंगे। लोग के माइंड में ये आए कि जैसे राम भी एक राजा थे, उस तरीके से रावण भी एक राजा थे। जिस तरीके के राम के भी न्याय थे, उस तरीके की रावण के भी न्याय थे। वाह भाई वाह, ये क्या सेक्युलरिज्म का जमाना आ गया। इस मूवी की ट्रेलर में एक डायलॉग और भी है। वहां पर प्रतीक गांधी जो कि रावण की रोल को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो जो सीता की रोल को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनके साथ उनका प्यार हो जा रहा है। तो फिर वहां पर वो ये डायलॉग बोल रहे हैं, बजरंगी भैया कुछ बोल रहे थे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो फिर मतलब आप ये नैरेटिव को समझिए। यहाँ पर बजरंगी किसे बोला गया है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम रामायण की ओर से सोचे तो फिर बजरंगी श्री हनुमान जी को बोला जाता है। और हनुमान जी समुद्र को पार करते हुए लंका पर पहुंचे थे। जब वो लंका पर पहुंचे थे तब उस वक्त वो राम जी का मैसेंजर होके गए थे, और कुछ उसी प्रकार वो वहां से जब लौट कर आए, वो सीता मैया की भी मैसेज लेकर राम जी के पास आए थे। तो फिर यहाँ पर कुछ एक अलग प्रकार के नैरेटिव चल रहा है, और यहाँ पर यह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बजरंगी भाई कुछ बोल रहे थे,
और प्रेम संपर्क के बारे में बोल रहे थे। तो किसकी? रावण और सीता की। अरे भाई वाह, क्या नैरेटिव है। मतलब राम सीता के मैसेंजर कब से रावण के मैसेंजर हो गया, ये भाई हमें भी मालूम नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी डायलॉग है। जब उन दोनों को विरोध किया जाता है कि रावण और सीता माँ के बीच में प्रेम संपर्क नहीं हो सकता, तो फिर वहां पर एक डायलॉग बाहर से निकल के आती है कि यहाँ पर सारे लोग रावण है। मतलब यहाँ पर लोग को पुट्रे नहीं किया जा रहा है रावण की ओर से, यहाँ पर पुट्रे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सारे हिंदुओं के माइंडसेट रावण के जैसा है। यहाँ पर और भी एक डायलॉग है जो कि रावण बोला है, वो है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अगर बोला जाए तो फिर अहम ब्रह्मास्मि आदि शंकराचार्य या फिर उनके बाद में ये जो उक्ति है ये आया था, लेकिन उनसे बहुत साल पहले शासन किया हुआ रावण किस तरीके से ये डायलॉग बोल रहा है, ये भाई हमें भी नहीं मालूम। देखिए भाई, इन्हें और कुछ कहानी नहीं मिलता, इन्हें सिर्फ यही कहानी मिलता है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ कर अलग नजरिया से लोगों के सामने इसे पेश किया जाए। वाह भाई वाह। चलिए, जो डायलॉग से हमने शुरुआत किया था और यही डायलॉग सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, तो फिर चलिए इसी डायलॉग के ऊपर हम पूरा पुंखानुपुंख आलोचना करेंगे। इस डायलॉग का शुरुआत कुछ इस प्रकार का होता है। रावण और राम मेकअप रूम पर बैठे हैं और रावण राम को ये पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बहन का अनादर किया, तो फिर हमने आपके स्त्री का भी अनादर किया। मतलब सोच के देखिए, अगर तू मुझे मारेगा तो फिर मैं भी तुझे मारूंगा, ये तो कुछ अलग ही प्रोस्पेक्टिव हुआ। लेकिन ये स्त्री का अनादर, ये किस तरीके का प्रोस्पेक्टिव हुआ? मतलब यहाँ पर यह सूचना दिया जा रहा है कि तब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, लेकिन जो सच्चाई है यहाँ पर यह छुपा जा रहा है। शूर्पणखा ने कुछ अत्याचार किया था और जब वो राम जी को विवाह प्रस्ताव देने गई तो फिर राम जी ने उसे ठुकरा दिया, और लक्ष्मण जी के पास जब वो जाकर पहुंची तो फिर लक्ष्मण जी ने भी उसे ठुकरा दिया। तो फिर शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता माँ की सौंदर्यता के ऊपर ईर्ष्या प्रकाश करने लगी। तो फिर इसीलिए वो सीता माँ को मारने की कोशिश की और सीता माँ को मार के कैसे खुद राम जी के साथ ब्याह रचाएगी, ये उन्होंने कोशिश किया था। तो फिर इसीलिए शूर्पणखा जब सीता माँ को मारने के लिए उद्यत हो रहा था तो फिर उसी टाइम पर लक्ष्मण बाध्य होकर अस्त्र उठाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि कभी किसी नारी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब कोई दूषित व्यक्ति काम करने जा रहा है, जब कोई पाप करना जा रहा है, तो फिर उस अधर्म के विपक्ष में शस्त्र उठाना धर्म माना जाता है। तो फिर यहाँ पर जो नाक काटने की उक्ति रही वो किस तरीके के नैरेटिव में था, ये हमें भी नहीं मालूम। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपने हमारे बहन की नाक काट दिया, लेकिन हमने आपके स्त्री के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। भाई आप ये बोल के देखिए, क्या रावण इतना महान था? नहीं, रावण इतना महान नहीं था। श्राप मिला था, इसीलिए वो सीता माँ को छू भी नहीं पाया। मतलब देखिए किस तरीके की माइंडसेट ये रखते हैं और किस तरीके का सोच और गंदगी लोगों के बीच में ये फैलाना चाहते हैं। और कुछ इसी प्रकार ये करेंगे तो फिर जो सरल हिंदू है वो इनके बातों में बहक जाएंगे, और जब ये बहक जाएंगे तो फिर इन्हें कन्वर्ट करना अति सरल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर भी एक बात आता है कि फिर भी लंका हमारी जली। तो फिर भाई जो पाप करेगा तो फिर उसका लंका तो जलनी है। मतलब अगर आप अधर्म करोगे तो फिर उसके लिए धर्म तो आपको कुठाराघात करेगा ही करेगा। तो इसमें बड़ी बात क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर नैरेटिव कुछ आप इस प्रकार के भी सोचिए कि लंका हमारी जली, मतलब नुकसान हमारा हुआ। तो फिर क्या आप इसे दंगा और बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था, क्या आप उसे उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं? उसके साथ डायलॉग में यह भी है कि हमारे बेटे और भाइयों शहीद हुए। मतलब सोच के देखिए, शहीद हुए, उनका वध नहीं किया गया, वो शहीद हुए। यह भी कुछ उस तरीके की नैरेटिव को पेश करता है कि किस तरीके से शांति प्रिय लोगों की जो लोग मरे हैं वो उन्हें शहीद बोल रहे हैं। वाह भाई वाह। सिर्फ इतने में ही नहीं रोकते हैं, उसके बाद वो ये बोलते हैं कि हमने कितने परीक्षाएं की। मतलब रावण कितना परीक्षा दिया। वाह भाई वाह। मतलब 100 रानियों के साथ बड़े स्वर्णमयी लंका जैसे महल में रहने के बावजूद रावण परीक्षा दे रहा था, लेकिन वन में सालों सालों तक भटकते रहे राम और उनके भ्राता लक्ष्मण कोई परीक्षा नहीं दे रहे थे। वाह भाई वाह, क्या नैरेटिव आपने यहाँ पर पेश किया है। तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस बात का पेश किया जा रहा है, परसिक्यूशन हमारा हुआ था लेकिन जय जयकार आपकी क्यों लग रही है। मतलब अभी जो रामलला के
जो जन्मभूमि का वहां पर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो फिर सारा भारत में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो फिर कुछ इसी को ही विरोध करने के लिए यहाँ पर यह क्लॉज जोड़ा गया है कि जय जयकार आपकी क्यों लग रहा है। वाह भाई वाह। तो फिर मेरे हिंदू भाई और बहनों से सिर्फ इतना ही अपील है कि इस सारे डायलॉग की नैरेटिव क्या है आप उसे गौर से समझिए, और ये आपको क्या समझाना चाहते हैं ये भी आप थोड़ा सा गौर से समझिए। इन सब के बाद में एक सरल और शांतमय उत्तर आता है भगवान राम के ओर से, और वो बोलते हैं क्योंकि हम भगवान हैं। मतलब आप ये सोच के देखिए कि जो भी हमारे लिए पाप किया जाएगा वो इसीलिए धुल जाएगा क्योंकि वो भगवान है। अरे भाई वाह, ये इस तरीके का माइंडसेट दिया जा रहा है जो कि लोगों के माइंड में हिंदू धर्म के ऊपर विष घोल देगा। और जो आजकल के पोगो और 2 मिनट नूडल वाले बच्चे ये सारे ट्रेलर और इस तरीके के मूवीज देख रहे होंगे, उन्हें तो यही लगेगा कि भाई रावण तो कितना महान था, हमने गलती से घर में राम जी को पूजा कर रहे हैं, राम जी के बदले में रावण को पूजा करना चाहिए। तो फिर कुछ इस तरीके का माइंडसेट लेकर जो हिंदू धर्म को मलिन करने की इनके कुत्सित रचना रच रहे हैं ये, तो फिर इन सब की हम सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करते, इन सब के लिए हमें बाहर निकलना आएगा और इन सब की उत्तर उन्हीं के भाषा में उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि कराची से जो पैसा आता है उसमें कराची वुड और मुल्ला वुड तो अच्छी तरीके से इन सबको मैनेज कर लेती है, लेकिन यहाँ पर बात हमारी ओर आ जाता है कि किस तरीके से हम इसे देखते हैं। आपके ऊपर रहा कि आप इस मूवी को किस तरीके से और किस नज़रियों के साथ देखते हैं। अगर आपको इस बारे में अपना कुछ मतामत देना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर दे दीजिए। अगर मेरा ये काम आपको पसंद आया, अगर आपको ये नैरेटिव समझकर आपके सुप्त दिमाग अभी जग गया होगा, तो फिर आप कृपा करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। जब आप उन्हें ये फॉरवर्ड करेंगे तो फिर उसके बाद आप उन्हें ये भी बोलिए कि भाई आप और लोगों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। इसी के साथ आपके पास जो भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, जहां पर जो भी ग्रुप्स है आप इसमें इसे फैला दीजिए। तो फिर रहता हूं, जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ, वंदे मातरम।